Oh, that is cool. हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट रोहित और आज हम बात करेंगे मार्वल के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल कैरेक्टर सिल्वर सर्फर की एनाटॉमी के बारे में। सोचो, एक ऐसा बीइंग जिसके पास कॉस्मिक एनर्जी है, बॉडी कंप्लीटली मेटालिक है और जो कई गैलेक्सी ट्रैवल कर सकता है बिना कुछ खाए पिए, बिना ऑक्सीजन के। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि उसकी बॉडी इतनी अलग क्यों है? क्या कारण है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ब्लैक होल और रेडिएशन में भी सेफ रह सकता है? आज बात करेंगे उसके मेटल स्किन, एनहांस ऑर्गन और उसके सुपर ह्यूमन एबिलिटी की, और सब कुछ हम ब्रेक डाउन करेंगे, वो भी फन, सिंपल और डिटेल में। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनाटॉमी उसे एक अल्टीमेट सुपर हीरो कैसे बनाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिल्वर सर्फर कौन है। तो सिल्वर सर्फर एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसे बनाया गया था जैक कर्बी ने, और ये सबसे पहले हमें दिखा था 1965 में आई हुई फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 48 में। ये सिल्वर सर्फर दिखने में सिल्वर रंग का होता है, पर ये पहले ऐसे नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा आदमी था जो सेनला नाम के प्लेनेट पर रहा करता था। यह प्लेनेट ऐसा प्लेनेट था जहां पर हर तरफ खुशहाली थी और किसी को किसी से बैर नहीं था। यहीं पर नॉर्दर्न रेड नाम का आदमी रहा करता था जो शालाबाल नाम की लड़की से प्यार करता था। लेकिन फिर एक दिन गैलेक्टस इस प्लेनेट को कंज्यूम करने आ गया। अब ज़ेनला के पास कोई सुपर हीरो नहीं था और न ही कोई डिफेंस सिस्टम, इसलिए नॉरिन ने वो कदम उठाया जो कोई भी उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। दरअसल में नॉरिन रेड ने अपने प्लेनेट ज़ेनला को बचाने के लिए गैलेक्टस से डील की और वो उसका हेरार बन गया, और बदले में गैलेक्टस उसके प्लेनेट को हमेशा के लिए परेशान नहीं करेगा। इसके बाद गैलेक्टस ने नॉरिन रेड के बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक नया रूप दिया, जिसके बाद नॉरिन रेड बन गया सिल्वर सर्फर। अब बात करते हैं सिल्वर सर्फर के पावर्स की। तो सिल्वर सर्फर एनर्जी को अपने अनुसार चला सकता है। सिल्वर सर्फर ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता है और जैसा चाहे वैसे बना सकता है। सिल्वर सर्फर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को खत्म कर सकता है और तो और उसे किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इतना ही नहीं, सिल्वर सर्फर के पास इंटेंजिबिलिटी की पावर है, जिसके कारण वो आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार हो सकता है। यह पावर उसे अपने शत्रु को चकमा देने के काम आती है। इसके अलावा सिल्वर सर्फर मैटर मास को मैनिपुलेट कर सकता है और वो फोर्स फील्ड बना सकता है और किसी भी फोर्स फील्ड के पार हो सकता है, और तो और सिल्वर सर्फर इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सिल्वर सर्फर के पास पावर कॉस्मिक है जो गैलेक्टस का अंश है। इसके अलावा सिल्वर सर्फर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसे वो हल, राइनो या एबोमिनेशन जिससे पिंक्स के सामने खड़ा रह सकता है। सिल्वर सर्फर के पास इसके अलावा सुपर ह्यूमन स्पीड और साथ ही सुपर ह्यूमन एजिलिटी भी है, जिससे वो आसानी से बुलेट डॉज कर सकता है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी। इसके अलावा सिल्वर सर्फर की रिफ्लेक्सिव तेज है। इसके अलावा सिल्वर सर्फर के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिसके कारण उसके अंदर की फटिग, टॉक्सिन्स, बॉडी स्ट्रेस और पसीना जैसी चीज नहीं बनती है, और यही उसे अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट फायदा दिलाती है, क्योंकि वो थक नहीं सकता है पर उसके ओपोनेंट थक सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सिल्वर सर्फर कभी भूख प्यास नहीं लगती है और ये उसके लिए फायदेमंद है। O herald summons you. Another world awaits. Let it be done quickly. अब जान लेते हैं सिल्वर सर्फर के स्किन के बारे में। तो सिल्वर सर्फर बनने से पहले नॉर्दर्न रेड एक मामूली सा बंदा था, जिसने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस का हेरार बनना पड़ा, ताकि गैलेक्टस उसके प्लेनेट का कुछ बिगाड़ न सके। लेकिन जब नॉरिन सिल्वर सर्फर बना तब उसकी स्किन सिल्वर की हो गई। लेकिन ये सिल्वर मेटल जिससे उसकी स्किन बनी थी वो कोई आम मेटल नहीं था, बल्कि ऐसा मेटल था जिसे सिर्फ पावर कॉस्मिक लोग धारण कर सकते हैं। यह स्किन खास मेटल के होने के कारण सिल्वर सर्फर लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल बन गया। सिल्वर सर्फर एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि ब्लैक होल का क्रशिंग प्रेशर। इतना ही नहीं, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन से भी इम्यून है। वो हाइपर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। उसकी स्किन ऐसी है कि वो नॉर्थ पोल और हिमालय में भी सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद सिल्वर सर्फर के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्दर्न रेड जब सिल्वर सर्फर बना तब उसकी स्किन बदल गई।
लेकिन उसके साथ उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स बदल गए। उसका लंग कुछ इस तरह बन गया कि वो अब एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है और तो और उस स्पेस में सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, सिल्वर सफर को खाना और पानी की आवश्यकता भी नहीं है। उसका काम ये स्किन कर देती है। are newborn, my herald. Even your mind is a new page on which I shall write. अब जान लेते हैं सिल्वर सफर के रिलेशनशिप के बारे में और क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो वेल, सिल्वर सफर बनने से पहले नॉरेन रेड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम शलाबाल था, लेकिन फिर सिल्वर सफर बनने के बाद कोई नहीं था। लेकिन 2014 में आई हुई सिल्वर सफर की सीरीज में सिल्वर सफर एक बार डॉन ग्रीनवुड से मिला और जल्दी उसके फैमिली का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर कुछ सालों बाद डॉन की फैमिली खत्म होगी, इसलिए डॉन ने सिल्वर सफर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे टाइम में वापस ले जाए ताकि वो अपनी फैमिली को देख सके, और सिल्वर सफर ने भी वही किया। पर फिर वे लोग उस समय पहुंच गए जब सिर्फ बिग बैंग हुआ था और वो उस समय जाकर फंस गए, इसलिए वे दोनों वहां से वापस नहीं आ सकते थे। इसलिए उन दोनों ने एक्सप्लोर करना चाहा और ऐसे ही हाल देखकर उन्होंने तय किया कि वे लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और ऐसे ही बहुत साल बीत गए और डॉन की डेथ हो गई, जिसके बाद सिल्वर सफर इनक्यूबेटर में प्रेजेंट समय तक बैठ गया और फिर बाहर आने के बाद उसने तय किया कि वो कभी भी किसी के साथ बच्चे पैदा नहीं करेगा। तो देखा जाए तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसके भी बच्चे नहीं है। अब जान लेते हैं कि क्या सिल्वर सफर इमॉर्टल है। तो वेल, सिल्वर सफर के पास पावर कॉस्मिक है और ये हर सवाल का जवाब है। इस पावर कॉस्मिक के जरिए सिल्वर सफर की स्किन इंडिस्ट्रक्टिबल है और वो तुरंत हील हो सकता है, और अगर उसके शरीर का हिस्सा अलग भी हो जाए तो वो पुनः रीजनरेट कर सकता है। तो देखा जाए तो हाँ, सिल्वर सफर इमॉर्टल है। Thought you could use a hand. तो यह था सिल्वर सफर को लेकर एनाटॉमी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।